क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जब ग्रहों का राजा अपना स्थान बदलता है तो पृथ्वी पर रंक भी राजा बन जाता है। मकर राशि वालों, 15 जनवरी 2026 की तारीख साधारण नहीं है। ये वो तारीख है जब अंधेरे के बादलों को चीरकर सूर्यदेव आपकी राशि के ठीक मस्तक पर विराजमान हो रहे हैं। सालों से जिस बंद किस्मत के ताले की चाबी आप ढूंढ रहे थे, वो चाबी अब मिल चुकी है। ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि मकर राशि के जीवन में अब छप्पर फाड़ धन वर्षा के योग बन रहा है। लेकिन सावधान, सूर्य की ये किरणें जितनी चमकदार है उतनी ही तेज भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 15 जनवरी से कैसे पलटने वाली है आपकी बाजी, और वो कौन से गुप्त संकेत हैं जो बताते हैं कि अब गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय त्रिकाल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त, और आज हम डिकोड करेंगे मकर राशि के उस महापरिवर्तन को जिसका इंतजार आपको दशकों से था। इससे पहले कि हम धन वर्षा की बात करें, एक मकर जातक होने के नाते आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि 15 जनवरी को खगोलीय घटना यानी सेलेस्टियल इवेंट क्या घट रही है। देखिए, मकर संक्रांति के ठीक बाद सूर्यदेव अब पूरी तरह से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव की राशि है, जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं। और सूर्य है आत्मा और सत्ता के कारक। जब आत्मा यानी सूर्य कर्म के घर में प्रवेश करती है तो एक बहुत ही शक्तिशाली योग बनता है। इसे हम ज्योतिष की भाषा में कर्म आधिपत्य योग के समान प्रभाव वाला मानते हैं। 15 जनवरी 2026 से सूर्य आपके लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका व्यक्तित्व। जब ग्रहों का राजा आपके मस्तक पर बैठता है तो समाज में आपका कद ऊंचा होने लगता है। जो लोग कल तक आपको अनदेखा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी राय मांगने आएंगे। 15 जनवरी से शुरू हो रहा ये समय आपके आत्मविश्वास को उस शिखर पर ले जाएगा जहां से सफलता साफ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है जिसे समझना जरूरी है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और सूर्य शनि में पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद वैचारिक मतभेद रहता है। लेकिन जब पिता सूर्य पुत्र के घर आते हैं तो वो आशीर्वाद देने आते हैं, दंड देने नहीं। इसलिए ये समय संघर्ष का नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद मिलने वाले महापरिणाम का है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर मकर राशि वाला कर रहा है, धन वर्षा। आखिर सूर्यदेव कैसे खोलेंगे आपकी किस्मत का ताला? 15 जनवरी 2026 से सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी हाउस ऑफ पार्टनरशिप एंड बिजनेस और धन भाव यानी सेकंड हाउस के स्वामियों पर प्रभाव डाल रही है। इसका सीधा अर्थ है आर्थिक मोर्चे पर 3 बड़े धमाके। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है? किसी मित्र, रिश्तेदार या क्लाइंट ने पेमेंट रोक रखी है? सूर्य की ये ऊर्जा उस बाधा को जलाकर राख कर देगी। 15 जनवरी के बाद अचानक आपको पुराने निवेश या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं। ये पैसा तब आएगा जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। पैतृक संपत्ति और सरकारी लाभ। सूर्य सरकार का कारक है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई जमीन का विवाद है या सरकारी टेंडर अटका हुआ है, तो 15 जनवरी के बाद फाइलें आगे बढ़ेंगी। मकर राशि वालों को पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आय के नए स्रोत, न्यू इनकम स्ट्रीम्स। सिर्फ पुरानी सेविंग्स नहीं, बल्कि सूर्य देव आपके दिमाग में ऐसे नए आइडियाज डालेंगे जो आपको आय के नए रास्ते दिखाएंगे। शेयर मार्केट, गोल्ड या सरकारी बॉन्ड में निवेश करने का ये गोल्डन टाइम है। जो मकर राशि वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मैनेजमेंट का काम करते हैं, उनके लिए ये समय छप्पर फाड़ मुनाफे का है। याद रखिए, सूर्य प्रकाश है। 15 जनवरी से आपकी आर्थिक स्थिति पर जो अंधेरा छाया था वो छट जाएगा। आप महसूस करेंगे कि पैसा कमाने के लिए आपको अब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी पहले करनी पड़ती थी। इसे ही कहते हैं भाग्य का साथ देना। पैसा तो आएगा, लेकिन मकर राशि वाले सिर्फ पैसे के भूखे नहीं होते, उन्हें चाहिए होता है पावर और रुतबा। 15 जनवरी से सूर्य आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज भर देंगे कि आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ऑफिस की राजनीति जो पिछले कुछ महीनों से आपको परेशान कर रही थी, अब खत्म होगी। नौकरी पेशा के लिए, अगर आप प्रमोशन की कतार में हैं तो खुश हो जाइए। आपके सीनियर अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे। सूर्य आपको नेतृत्व की भूमिका में लाएंगे। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जो भविष्य में आपकी सैलरी बढ़ने का कारण बनेगी। व्यापारी के लिए, मकर राशि के व्यापारियों के लिए 15 जनवरी एक टर्निंग पॉइंट है।
सूर्य की ऊर्जा आपको निडर बनाएगी। आप रिस्क लेंगे और वो रिस्क सफल होंगे। अगर आप कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद का मुहूर्त अत्यंत शुभ है। इस दौरान आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। बड़े और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके करियर के लिए सीढ़ी का काम करेंगे। लेकिन ठहरिए, जय त्रिकाल पर हम आपको सिर्फ मीठे सपने नहीं दिखाते, हम आपको हकीकत से भी रूबरू कराते हैं। सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और शक्ति अगर अनियंत्रित हो जाए तो नुकसान भी कर सकती है। 15 जनवरी के बाद आपको इन 3 गलतियों से बचना होगा, वरना बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। अहंकार से बचें। सूर्य अहंकार का भी कारक है। जब सफलता मिलती है तो मकर राशि वालों में कभी-कभी मैं ही सब कुछ हूं की भावना आ जाती है। ध्यान रहे, 15 जनवरी के बाद अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव ना करें। सूर्य की गर्मी रिश्तों को जला भी सकती है। अपनी वाणी में मिठास रखें, कड़वाहट नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान। सूर्य अग्नि तत्व है। लग्न में सूर्य आने से शरीर में पित्त बढ़ सकता है। सिर दर्द, आंखों में जलन या हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें क्योंकि ज्यादा गुस्सा आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। जल्दबाजी में निर्णय। अति आत्मविश्वास में आकर बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पर साइन न करें। सूर्य आपको निडर बनाएगा, लेकिन निडरता और लापरवाही में एक बारीक लकीर होती है। उस लकीर को पार न करें। अब सवाल ये है कि इस स्वर्ण युग का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। 15 जनवरी 2026 को सूर्य देव की कृपा को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए आपको ये छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय करने होंगे। पहला उपाय, अर्घ्य का नियम। 15 जनवरी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन और कुछ दाने अक्षत यानी चावल के डालें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। ध्यान रहे, जल की धार के बीच से सूर्य की किरणों को देखें। ये आपकी आंखों और भाग्य दोनों की रोशनी बढ़ा देगा। दूसरा उपाय, पिता का सम्मान। ज्योतिष में सूर्य पिता है। 15 जनवरी को अपने पिता के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। अगर पिता साथ नहीं है तो उनके नाम से किसी बुजुर्ग को भोजन कराएं। यकीन मानिए, ये उपाय आपके करियर की हर बाधा को जड़ से मिटा देगा। तीसरा उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या शत्रु हावी हो रहे हैं तो 15 जनवरी से शुरू करके अगले 30 दिनों तक रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ मकर राशि वालों के लिए एक कवच का काम करेगा। मकर राशि वालों, 15 जनवरी 2026 का सूर्य उदय आपके लिए सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। कुदरत आपको देने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपको अपनी झोली फैलाने की देर है। अपने कर्मों पर भरोसा रखें और सूर्य देव की आराधना करें। किस्मत का ताला खुल चुका है, अब बारी है अंदर प्रवेश करने की। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या जय शनिदेव लिखना न भूलें, ताकि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारी के लिए जय त्रिकाल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय त्रिकाल।